Hello everyone, I hope everyone is doing well. I welcome you all to our YouTube channel. Technical Pilot is your co-pilot to the world of aviation. Whether you are dreaming of the skies or starting to prepare for your DGC examinations, I can assure you that you have taken off in the right direction. So let's not waste the time further and let's dive into today's topic now. टोक्यो कन्वेंशन। टोक्यो कन्वेंशन क्या बोलती है यार? एक बार ये जापान एयरलाइंस का जहाज़ था, ठीक है। जापान एयरलाइंस में समवन मिसबिहेव्ड विद द एयर होस्टेस। ट्रू स्टोरी है ये। अब जापान में आपने सुना है जापान के बारे में अबाउट देयर रूल्स एंड रेगुलेशंस, कितना रूल्स रेगुलेशंस वो फॉलो करते हैं, राइट? दे आर वेरी पर्टिकुलर अबाउट दिस थिंग्स। दे डिडंट टेक इट लाइटली। उन्होंने तो तुरंत मीटिंग बुला दी टोक्यो में related to misbehaving in aviation, related to any offense in aviation. If someone does any offense, commits any crime, okay, commits any crime, then what should be the punishment for that? That was decided under Tokyo Convention. ये डिसाइड हुआ, ओके। जैसे आप मानिए कि लेट्स से आपने देखा भी होगा पैसेंजर्स आपस में लड़ पड़ते हैं एयरक्राफ्ट में, इजंट इट? मान लो एक पैसेंजर ने दूसरे पैसेंजर को थप्पड़ मार दिया, आपस में मार पिटाई हो गई, किसी ने he commits any crime, if someone kills anyone else on board the aircraft, there must be some punishment, right? होनी चाहिए ना। कौन पनिशमेंट देगा? बिकॉज दे माइट बी आउटसाइड द जुरिस्डिक्शन ऑफ एनी कंट्री। हो सकता है ना इंडिया की जमीन पे वो है ही नहीं, एयरक्राफ्ट हवा में है। हु विल पनिश दैट पर्सन? कौन से कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर में उसको पनिशमेंट मिलेगी? विच कंट्री इज रिस्पॉन्सिबल? जिसके वो एयर स्पेस में फ्लाई कर रहे हैं, जिसका जहाज है। एयरक्राफ्ट जापान एयरलाइंस का जापान में रजिस्टर्ड है। फॉर द मोमेंट जब ये हादसा हुआ, एयरक्राफ्ट वॉज प्रेजेंट इन जर्मनी, जर्मन एयर स्पेस में था, या फिर जर्मनी में फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट पे था। अंडरस्टैंड? वी नीड टू सेट सम रूल्स, राइट? दीज रूल्स आर सेट अंडर टोक्यो कन्वेंशन। क्या बोलती है टोक्यो कन्वेंशन? लेट्स सी। कन्वेंशंस ऑन ऑफेंसेस एंड सर्टेन एक्ट्स कमिटेड ऑन बोर्ड अगेंस्ट पीनल लॉ। जो भी आपकी कंट्री का लॉ है, जो भी हमारे भारत का संविधान है, राइट, जो भी इंडिया में रूल्स रेगुलेशंस बनाए हुए हैं, इफ समवन कमिट्स अ क्राइम अगेंस्ट एनी ऑफ दिस रूल, ही शुड गेट अ पनिशमेंट, राइट, एज पर आवर कॉन्स्टिट्यूशन। सो ही मस्ट गेट अ पनिशमेंट। ये क्या बोलता है? इंटरनेशनल ट्रीटी इन टोक्यो 16 सितंबर 1963 में हुआ ये। अप्लीकेबल टू ऑफेंसेस कमिटेड ऑन बोर्ड in aircrafts registered in contracting state while in flight or outside any state। क्या बोल रहा है कि जितने भी एयरक्राफ्ट आपके उन कंट्रीज में रजिस्टर्ड हैं जो कि आईकाओ के मेंबर्स हैं, जितनी भी कंट्रीज आईकाओ के मेंबर्स हैं, इन कंट्रीज में जितने भी एयरक्राफ्ट रजिस्टर्ड हैं, इन सब एयरक्राफ्ट के ऊपर टोक्यो कन्वेंशन विल बी एप्लीकेबल। क्लियर? ठीक है। चाहे वो एयरक्राफ्ट हवा में है या फिर वो एयरक्राफ्ट ग्राउंड पे है, ठीक है। जुरिस्डिक्शन ऑफ द स्टेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ एयरक्राफ्ट, किसके रूल्स एप्लीकेबल होंगे? जब भी ऑफेंस ऑन बोर्ड एयरक्राफ्ट हो रहा है, वेदर द एयरक्राफ्ट इज इन एयर और इन फ्लाइट और ऑन ग्राउंड। जापान एयरलाइंस का एयरक्राफ्ट है, जापान में रजिस्टर्ड है। इस एयरक्राफ्ट के अंदर अगर कोई भी ऑफेंस होगा, अगर ये दोनों पैसेंजर्स आपस में लड़ रहे हैं, किसके हिसाब से पनिशमेंट मिलेगी? जापान जुरिस्डिक्शन, बिकॉज दिस एयरक्राफ्ट इज रजिस्टर्ड इन जापान।
क्लियर? जिस भी कंट्री में एयरक्राफ्ट रजिस्टर्ड है उस कंट्री के हिसाब से दे विल गेट पनिशमेंट एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन, एज पर द जुरिसडिक्शन ऑफ दैट कंट्री। एम आई क्लियर? रेटिफाइड बाय इंडिया, ठीक है भाई, इंडिया ने ये साइन कर रखा है, इंडिया एग्रीज टू दिस कन्वेंशन। एयरक्राफ्ट कमांडर हैज द पावर टू रिस्ट्रेन डिसएम्बार्क द पैसेंजर if he believes person or has committed or about to commit on board offense। ये क्या बोल रहा है भाई? आपके कमांडर के पास, आपके पास भी होगी कभी ना कभी ये पावर। आप किसी भी इंसान को बोल सकते हो मेरे जहाज से नीचे उतर, गेट आउट ऑफ एयरक्राफ्ट। व्हाई? अगर आपको लगता है कि ही इज अ क्रिमिनल, ही इज अ टेररिस्ट, ही हैज कमिटेड सम क्राइम, और आपको ऐसा लगता है कि ही इज अबाउट टू कमिट अ क्राइम, you can ask the passenger to get out of the aircraft and he has to। अगर वो मना करे तो आपके पास पावर है, उसको आप पकड़ के धक्के मार के बाहर फेंक सकते हैं, आप सिक्योरिटी बुला सकते हैं। भाई हो सकता है ना, बहुत बार ऐसा होता है, देयर आर डिसरप्टिव पैसेंजर्स ऑन बोर्ड, व्हाट डू यू डू? क्या करेंगे आप? गेट देम आउट ऑफ द एयरक्राफ्ट, इजंट इट? You have the power to do that. You can call for security. You can ask your other crew members to help you, assist you in throwing that person out of the aircraft, to disembark that person. Okay? आप बोल सकते हैं you may require or authorize assistance of other crew members। आप अपने fellow passengers की help, फेलो क्रू मेंबर्स की, कैबिन क्रू, फ्लाइंग क्रू, उनकी हेल्प ले सकते हैं टू डू दिस टास्क। और रिक्वेस्ट असिस्टेंस ऑफ पैसेंजर्स, और आप पैसेंजर्स को भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं टू हेल्प यू आउट। ओके? पैसेंजर्स को ऑथराइज नहीं करना है। कैन यू ऑथराइज द पैसेंजर? नहीं। क्या वो आपके पे स्केल पे काम कर रहे हैं? क्या वो आपकी नौकरी कर रहे हैं? नहीं। यू कांट ऑथराइज देम, यू कैन रिक्वेस्ट देम, दैट्स फाइन। आपके ऑप्शंस में अब एक एक वर्ड चेंज करेगा वो, ध्यान रखना। एक बार डीजीसी में एक क्वेश्चन आया है वेयर एक ऑप्शन में लिखा है ही कैन रिक्वेस्ट द असिस्टेंस ऑफ पैसेंजर्स, ही कैन ऑथराइज द असिस्टेंस ऑफ पैसेंजर्स। ऑथराइज किसको कर सकते हो आप? क्रू मेंबर्स को। रिक्वेस्ट किसको करना है? पैसेंजर्स को। क्लियर? सुना था आपने एक बार, ये कोविड से पहले की बात है जहाँ तक मुझे याद है, 17-18 के आसपास की न्यूज़ में भी आया था। कोई तो एयर इंडिया की फ्लाइट थी, अमृतसर से टेक ऑफ कर रही थी, डेस्टिनेशन मुझे याद नहीं है। पायलट डिनाइड अ पर्सन बोर्डिंग, ठीक है? पायलट ने एक सरदार जी थे एक, उनको मना कर दिया कि आप बोर्डिंग नहीं कर सकते। क्यों? बिकॉज यू लुक लाइक अ टेररिस्ट। ठीक है? वटेवर भाई हो सकता है कुछ भी उसका हुलिया था, जो भी है, ही डिनाइड हिम कि आप बोर्डिंग नहीं करेंगे। रीज़न यही था कि द पायलट थॉट दैट ही इज अ क्रिमिनल। उसने केस डाल दिया एयर इंडिया पे, उस दिन चला था वो केस, फिर एयर इंडिया पेड हिम 10 लाख रुपीज इन कंपनसेशन। है किसी को याद? 18-19 की बात है, कोविड से पहले की बात है। चलो ठीक है, उस टाइम पे तो एविएशन न्यूज़ देखते भी नहीं होंगे आप। सो हेग कन्वेंशन, यार हेग कन्वेंशन डील्स विद हाईजैकिंग। ओके? अगर कोई एयरक्राफ्ट हाईजैक हो जाता है तो उस एयरक्राफ्ट के साथ कैसे डील किया जाएगा? एवरी कंट्री हैज़ टू टेक वेरी केयरफुल स्टेप्स इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द लाइफ ऑफ द पैसेंजर्स, राइट? सो एवरीथिंग इज लाइक, जितने भी रूल्स रेगुलेशंस हैं हाईजैकिंग के टाइम पे, कंट्रीज विल coordinate with each other. Every country will try its best not to so that there are minimum casualties, right? कोई भी कंट्री ये नहीं सोचेगी कि हमारी एक कंट्री का एयरक्राफ्ट नहीं है या फिर हमारे पैसेंजर्स ऑन बोर्ड नहीं है, हमारे नेशनल्स ऑन बोर्ड नहीं है, तो वी विल नॉट हेल्प दिस एयरक्राफ्ट, वी विल नॉट अलाउ लैंडिंग टू दिस एयरक्राफ्ट, नो। ठीक है? प्रिवेंटिंग हाईजैकिंग और सेफगार्डिंग अगेंस्ट हाईजैक इज
like a collective effort which is taken by all the countries at international level. That's what Hague Convention says, कि सारी कंट्रीज को मिल के काम करना आपस में, तभी हाईजैकिंग को हम रोक सकते हैं, कम कर सकते हैं। इसलिए आपने देखा भी होगा हाईजैकिंग के टाइम पे कोई भी कंट्री सपोर्ट के लिए, आपको सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए, कोई भी हेल्प करने के लिए मना नहीं करती। ओके, जिस कंट्री से जो भी हेल्प होती है दे नेवर डिनाई दैट इन केस ऑफ हाईजैकिंग। ऑल्सो इन केस ऑफ हाईजैकिंग प्रोवाइडिंग एयर ट्रैफिक सर्विसेज, communication services to the aircraft, navigation services to the aircraft, these must be there। ऐसा नहीं है कि कोई एयरक्राफ्ट हाईजैक हो गया और आप उसको मना कर दो कि एटीसी उसको मना कर दे कि भैया हम तो सर्विस प्रोवाइड नहीं कर रहे, आप देख लो क्या। दिस शुड नॉट बी देयर, राइट? देयर आर पैसेंजर्स ऑन बोर्ड, सो देयर आर सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस रिलेटेड टू हाईजैकिंग, कि हाईजैकिंग के केस में आपको कैसे कोऑर्डिनेट करना है विद अदर्स, with each other, how the countries should operate, should coordinate, वो सारी बातें लिखी हुई है आपकी हेग कन्वेंशन में। जो हाईजैकर्स होंगे उनको पनिशमेंट कौन देगा, राइट? वो भी तो करना है ना काम। Who will punish them? All of these things are written in Hague Convention. Convention for Suppression of Unlawful Seizure of Aircraft, Hijacking deals with terrorist hijacking, unlawful seizure of aircraft, ठीक है। साइनिंग स्टेट्स एग्री टू प्रोहिबिट एंड पनिश एयरक्राफ्ट हाईजैकिंग। जितने भी साइनिंग स्टेट्स हैं सब ने एग्री किया है कि हम हाईजैकिंग को कम करेंगे, कम से कम करने की कोशिश करेंगे। कन्वेंशन एड्रेसेस सिचुएशन इन विच एयरक्राफ्ट टेक्स ऑफ लैंड्स इन अ स्टेट डिफरेंट फ्रॉम रजिस्ट्रेशन। अगेन ये कब अप्लीकेबल होगी? जब एयरक्राफ्ट ने ऐसी कंट्री में टेक ऑफ और लैंडिंग की है जो उसकी रजिस्ट्रेशन कंट्री से अलग है। अगर मान लो इंडिया का कोई जहाज है, इंडिगो का जहाज है, राइट, जो इंडिया में रजिस्टर्ड है, अगर ये एयरक्राफ्ट इंडिया में ही टेक ऑफ करता है, इंडिया में ही लैंडिंग करता है, दिस इज नॉट अ इंटरनेशनल इशू, राइट? इसमें तो कुछ इंटरनेशनल बचा ही नहीं, डोमेस्टिक फ्लाइट है और इंडिया का एयरक्राफ्ट है, इंडिया में हाईजैकिंग हुई है। आईकाओ का रोल कहाँ है इसमें? कोई रोल नहीं है आईकाओ का रोल कब आएगा? व्हेन दिस एयरक्राफ्ट मेक्स ईदर टेक ऑफ और लैंडिंग आउटसाइड इंडिया, ठीक है, फाइन। कन्वेंशन स्टेट्स टू प्रोसिक्यूट द एयरक्राफ्ट हाईजैकर इफ नो अदर एयरक्राफ्ट रिक्वेस्ट हिज हर एक्सट्रेडिशन फॉर प्रोसिक्यूशन। अगर कोई भी कंट्री ये नहीं बोलेगी हाईजैकर्स हमारे देश के, जनरल कोई नहीं बोलता, बोलेगा कोई नहीं बोलेगा, राइट? अगर कोई भी कंट्री ये नहीं बोलती हाईजैकर्स हमारे देश के हैं, तो वो कंट्री जिसमें हाईजैक हुआ है, जिसका एयरक्राफ्ट हाईजैक हुआ है, दे कैन प्रोसिक्यूट द टेररिस्ट, उनको सजा दे सकते हैं। अगर कोई कंट्री क्लेम करती है कि ये हमारे नेशनल्स हैं, तो उनको उनकी कंट्री में भेज दिया जाएगा एंड देन देयर कंट्री विल प्रोसिक्यूट देम। ओके, कब साइन हुई थी? हेग में साइन हुई थी 16 दिसंबर 1970 को। हेग कन्वेंशन हाईजैकिंग, याद करना H हो जाएगा, हेग कन्वेंशन हाईजैकिंग। चले आगे, गुड। रेटिफाइड बाय इंडिया मतलब इंडिया ने साइन की है भाई ये कन्वेंशन। इंडिया फॉलोज दिस कन्वेंशन। ओके, थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Stay tuned to learn about DGCA subjects, aviation concepts in a more simplified way. And if you have any questions, please feel free to drop them down in the comments below. Do not forget to subscribe so that you are updated with the latest videos. And please follow us on Instagram @technicalpilot.in. Thank you. See you next time.